श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाँच श्रोता को श्रोता कटानी उदयपुर का नमस्कार। बात हम सबकी इस एपिसोड में आज हम उपदेश के बारे में बात करेंगे। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था और 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा और कुछ ही दिनों में वह लड़का भी चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुनना चाहिए। अगर कभी कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों पर उंगली डाल लेना और वहां से भाग जाना, समझे? हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ साफ कर लूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद में उसने रास्ते में देखा कि बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं और उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा कि उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वहां एक महात्मा का उपदेश चल रहा है। और यह सुनकर उसका माथा ठनका। इतना उपदेश नहीं सुनूंगा। और ऐसा सोचकर उसने अपने कानों में उंगली डालकर और वो वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा तो एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। और वह उस समय महात्मा जी कह रहे थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वालों को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी और वह झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वह वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाने लगा और उसने जाना चाहा तो वहां बैठे पहरेदार ने उसे टोक दिया। अरे, कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आ गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने कहा कि आज ही सच बोलकर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। अच्छा जाओ। उसने सोचा कि राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा होगा। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहां ढेर सारा पैसा जेवर देखकर मन खुशी से भर गया। और वह थैले में धन भरकर दूसरे कमरे में घुसा और वहां रसोई घर था। उसने अचानक वहां पर रखा भोजन था और वो खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने ही लगा, तभी उसको महात्मा का दूसरा उपदेश याद आ गया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचना। उसने अपने मन में कहा कि खाना खाया, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख दिया, वापस चला गया। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी नहीं की क्या? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई में छोड़ आया। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। उधर रसोई में शोर मचाया कि पकड़ो पकड़ो, चोर भाग रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि महात्मा के द्वारा उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर बताया कि मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ और आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना खाया, उसमें आपका नमक था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर चला गया। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपने दरबार में उसको नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन बाद जब लड़का घर आया तो बाप अचंभित रह गया कि अपने लड़के को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि साधु संत की बात नहीं सुनना, लेकिन मैंने जो साधु संत की महात्मा की बात सुनी उसके मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल, आज मुझे राजमहल में एक अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा मेहनताना भी मिल रहा है, इसलिए अब चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप भी मेरे साथ चलो, महाराज से आज्ञा लो, आप भी कुछ कार्य करो और आपको भी कार्य मिल जाएगा। वह इसी तरह से चोर की जिंदगी एक महात्मा के उपदेश मात्र 2 लाइनों से ही इतनी बदल गई। तो आप देखिए, अगर हम भी अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी में भी सब पॉजिटिव पॉजिटिव प्रभाव ही पड़ेगा। इसलिए अच्छी बातें सुने, अच्छा सोचे, अच्छा देखें और अच्छा करें। जय श्री कृष्णा, जय महेश।